ओम नमः शिवाय। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान शिव और माता सती का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात माता सती अपने पिता के घर से विदा होकर भगवान शिव के साथ नंदी पर बैठकर कैलाश पर्वत जा रही थीं। वो क्षण भावनाओं से भरा हुआ था। एक ओर विदाई की संवेदनाएं और दूसरी ओर एक दिव्य जीवन की नई शुरुआत। भगवान शिव देवी सती के साथ कैलाश धाम पहुंचे तो उनके स्वागत में सभी देवता, ब्रह्मा और भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए। भगवान शिव ने हृदय से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का धन्यवाद किया और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। तब सभी देवताओं ने महादेव की स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को लौट गए। इसके पश्चात भगवान शिव और देवी सती ने अपने वैवाहिक जीवन का सुखपूर्वक आनंद उठाना प्रारंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैंने आपको भगवान शिव के शुभ विवाह की पुण्य कथा सुनाई है। जो कोई भी इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसके सभी कार्य बिना किसी विघ्न और बाधा के पूर्ण होते हैं। जो भी इस शुभ कथा को विवाह समारोह के समय या किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में पढ़ता या सुनता है, उसके सभी शुभ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होते हैं। जिस कन्या के विवाह से पूर्व इस कथा का श्रवण किया जाता है, वो सुख, सौभाग्य, सुशीलता, सदाचार और सद्गुणों से युक्त होती है। भगवान शिव और देवी सती के विवाह की ये मंगलमयी कथा संपूर्ण ब्रह्मांड में पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी मानी जाती है। नारद जी ने पूछा, हे पितामह ब्रह्मा, जब सभी देवता और ऋषि मुनि आप और भगवान विष्णु कैलाश पर्वत से विदा हो गए, तब आगे क्या हुआ? हे प्रभु, कृपया आगे की कथा भी मुझसे कहें। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे महर्षि नारद, विवाह संपूर्ण होने के उपरांत भगवान शिव और माता सती ने सभी ऋषि मुनियों, भगवान विष्णु, मुझे तथा सभी देवी देवताओं को सम्मानपूर्वक विदा किया और फिर माता सती ने सभी शिवगणों को कुछ समय के लिए कैलाश से जाने की अनुमति दी। शिवगणों ने महादेव को प्रणाम किया, स्तुति की और जाने की आज्ञा मांगी। तब भगवान शिव ने उन्हें अनुमति देते हुए कहा, तुम सभी जा सकते हो, पर यदि मैं तुम्हें स्मरण करूं तब तुम सभी तुरंत मेरे सम्मुख उपस्थित हो जाना। इसके पश्चात नंदी सहित सभी शिवगण माता सती और भगवान शिव को अकेला छोड़कर कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से चले गए। अब कैलाश पर्वत पर माता सती और भगवान शिव अकेले रह गए। माता सती परम आनंदित और हर्षित थीं, क्योंकि उन्होंने घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। वे भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त कर अत्यंत रोमांचित हो रही थीं। उधर भगवान शिव भी माता सती के अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो चुके थे। उन्होंने भी देवी सती का साथ पाकर स्वयं को धन्य माना। एकांत पाकर भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती के साथ कैलाश पर्वत की शिखरों पर विहार करने लगे। इस प्रकार शिव और सती का वैवाहिक जीवन मधुरता और आनंद से परिपूर्ण हो गया। कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत, जहां न वैभव है न आडंबर, केवल तप, मौन और अनंत शांति। इसी दिव्य परिवेश में भगवान शिव और देवी सती एक दूसरे के संग प्रेम और भक्ति में लीन रहने लगे और कैलाश पर्वत पर अपनी दिव्य लीलाओं में मग्न हो गए। भगवान शिव जटाधारी, भस्म विभूषित, संसार से विरक्त योगी, और सती, जिनके लिए वही शिव संपूर्ण सृष्टि के स्वामी थे। देवी सती को न महलों की चाह थी, न आभूषणों का लोभ। वे प्रसन्न थीं, क्योंकि उनके जीवन में शिव थे। ये दाम्पत्य हमें सिखाता है कि जहां भक्ति है, वहां अभाव भी उत्सव बन जाता है। जहां शिव है, वहां सुख स्वयं चला आता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और दक्ष कन्या सती के विविध विहारों का विस्तार से वर्णन करने के पश्चात अब मैं आगे की कथा कहता हूं। एक दिन माता सती ने भगवान शिव को प्रेम पूर्वक प्रणाम किया
और दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गईं। उन्हें इस प्रकार चुपचाप खड़े देखकर भगवान शिव समझ गए कि देवी सती के मन में कुछ विचार अवश्य है जिसे वो कहना चाहती हैं। तब शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे प्राणवत्सला, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? माता सती ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है, जिससे पूरी प्रकृति कितनी सुंदर और मनोहारी हो गई है। हे देवाधिदेव, मेरी इच्छा है कि कुछ समय के लिए हम कैलाश पर्वत से दूर धरती पर या हिमालय पर्वत पर जाकर निवास करें। वर्षा ऋतु में हम किसी योग्य स्थान का चयन कर कुछ समय के लिए वहीं रहें। माता सती की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, प्रिय, जहां मैं निवास करता हूं वहां मेरी इच्छा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। यहां तक कि बादल भी मेरी आज्ञा के बिना कैलाश पर्वत पर नहीं आते। वर्षा ऋतु में भी बादल केवल नीचे की ओर ही बरसते हैं और कैलाश को स्पर्श नहीं करते। हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर भी यदि तुम्हारी कहीं भ्रमण की अभिलाषा है तो हम हिमालय पर्वत पर चलते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव माता सती को साथ लेकर हिमालय पर्वत पर गए। उन्होंने वहां कुछ समय तक हर्षपूर्वक विहार किया और वर्षा ऋतु का आनंद लिया। जब समय उपयुक्त हुआ तब वे पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, भगवान शिव और माता सती के हिमालय से आने के पश्चात वे पुनः कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। एक दिन माता सती ने भगवान शिव को भक्ति भाव से प्रणाम किया और विनम्रता से कहने लगी, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप समस्त जगत के कल्याणकारी हैं और सभी की रक्षा करते हैं। हे भगवान, कृपया मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे प्रभु, आप परम पुरुष हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। आपको पति के रूप में पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। हे करुणानिधि, आपने मुझे हर प्रकार का सुख प्रदान किया है। मेरी प्रत्येक इच्छा पूर्ण की है। अब मेरा मन परम तत्व के ज्ञान की खोज में भटक रहा है। वो परम तत्व जो सभी जीवों को संसार के दुखों और मोह माया से मुक्त कर उद्धार प्रदान करता है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे इस ज्ञान का उपदेश दें। भगवान शिव माता सती की जिज्ञासा सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें वो अमृतमयी कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही वो परम तत्व ज्ञान है जिससे मेरा स्वरूप प्रकट होता है। ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उसकी आत्मा पवित्र बनती है। इस ज्ञान का आधार भक्ति है और भक्ति ही मोक्ष का द्वार है। भक्ति और ज्ञान दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना भक्ति भी अधूरी है। हे देवी, मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। भक्ति के दो प्रकार होते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, जिसमें भगवान की मूर्ति, लीला, नाम और रूप का ध्यान किया जाता है। निर्गुण भक्ति, जिसमें प्रेम और श्रद्धा द्वारा ईश्वर को निराकार रूप में स्मरण किया जाता है। अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति के विषय में बताता हूं। मुनियों ने भक्ति के 9 भेद बताए हैं। दे, श्रवण, भगवान की कथाओं और लीलाओं को ध्यानपूर्वक सुनना। कीर्तन, हृदय से भगवान के नाम और लीलाओं का गायन करना। स्मरण, निरंतर भगवान का चिंतन और ध्यान करना। सेवन, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। दास्य, भगवान को अपना स्वामी और स्वयं को उनका दास मानकर सेवा करना। अर्चन, प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करना। वंदन, मन, वचन और कर्म से भगवान की वंदना करना। सख्य, भगवान को अपना सखा मानकर उनसे प्रेम पूर्ण संबंध रखना। आत्मसमर्पण,
अपने जीवन और समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर इन 9 भक्ति रूपों का पालन करता है वो शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होता है। यह समस्त पापों को नष्ट कर जीव को मोक्ष प्रदान करता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में अनेक साधन उपलब्ध थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिससे मनुष्य को सभी सुख और परम गति प्राप्त होती है। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में हो। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। हे देवी, अब मैं तुम्हें उन शास्त्रों का ज्ञान दूंगा जो जीवों का उद्धार करने वाले हैं। भगवान शिव ने माता सती को वेदों और उपनिषदों का सार, तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजधर्म, योग और ध्यान, सृष्टि रहस्य, मुक्ति मार्ग तथा शिव तत्व का गूढ़ ज्ञान विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार भगवान शिव ने माता सती को संपूर्ण ब्रह्मज्ञान प्रदान किया और माता सती अत्यंत आनंदित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और पुनः अन्य जिज्ञासाएं पूछीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान ने देवी सती को समस्त ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का उपदेश दिया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे दयानिधि, आपने मुझे भगवान शिव और देवी सती के मंगलकारी चरित्र के बारे में बताया। प्रभु, मैं महादेव जी का सपत्नी यश वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि तत्पश्चात शिवजी और सती जी ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक बार की बात है कि माता सती को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ। यह वियोग भी उनकी लीला का ही एक रूप था, क्योंकि वास्तविक रूप से शिव और सती का वियोग कभी हो ही नहीं सकता। वे तो शिव और शक्ति अर्थात शब्द और उसके अर्थ के स्वरूप हैं। शब्द अपने अर्थ से कभी अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिव और शक्ति भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो मित्रों, आज के इस पावन अध्याय में हमने देखा कि भगवान शिव केवल संहार के देवता ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के दुखों को हरने वाले करुणामय भोलेनाथ हैं। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि जब भक्त सच्चे मन से महादेव की शरण में जाता है तो महादेव उसके जीवन की हर अंधेरी राह को प्रकाश से भर देते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस अध्याय का श्रवण करता है और इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन से भय, पाप और अहंकार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और उसके हृदय में शिव तत्व जागृत हो उठता है। महादेव की भक्ति के लिए न धन चाहिए, न वैभव और न किसी प्रकार का दिखावा। चाहिए तो बस एक सच्चा मन और अटूट श्रद्धा। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली। यदि भगवान शिव के उपदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गए हों तो इन्हें अपने जीवन में उतारिए और शिव का नाम स्मरण करते रहिए। हर हर महादेव।